नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के जाबाज सिपाही, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइंड क्लासेज पर। प्यारे साथियों, टॉपिक पढ़ रहे थे हम कैलेंडर, और कैलेंडर टॉपिक में 25 क्लास आपको उपलब्ध करा दी गई हैं। कैलेंडर की 25 क्लास हमारी पूरी हो चुकी हैं और 8 पार्ट हमने इसके पूरे कर दिए। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 9 की। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9। तो पार्ट 9 की तो यह पहली क्लास है और कैलेंडर की यह प्यारे बच्चों क्लास है 26वीं। जाहिर सी बात है, आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि इस टाइप पे हम किस प्रकार के प्रश्नों की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे हम जाएंगे। बहुत ही अहम टाइप है कैलेंडर के लिए, बहुत ही अच्छा पार्ट है। हम आज बात करने वाले हैं कि किसी सामान्य वर्ष या लीप वर्ष के लिए समान महीनों का कैलेंडर सामान्य वर्ष व लीप वर्ष के लिए समान महीनों का कैलेंडर। समान महीनों का कैलेंडर का तात्पर्य आप ये भी बोल सकते हो, माह के समान पंचांग बोल दो, या आप कैलेंडर बोल दीजिए, या आप कैलेंडर बोल सकते हैं। सेम मंथ्स कैलेंडर, समान महीनों का कैलेंडर। तो समान महीनों के कैलेंडर पे हम बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, किस प्रकार से आपको पता रखना है, किस प्रकार से इस टाइप के प्रश्नों को आपको समझना है। बने रहिए आप सतत रूप से माइंड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। समान मंथ्स का कैलेंडर कैसे लेना है, जैसे सबसे पहले यदि मैं आपको ये कहूं कि सामान्य वर्ष में ऐसे कौन से महीने होते हैं जिनका कैलेंडर एक जैसा होता है। सामान्य वर्ष में ऐसे कौन से महीने होते हैं जिनका कैलेंडर एक जैसा होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद तो आपको ये डायरेक्ट भी याद हो जाएगा, और डायरेक्ट याद होने के लिए मैं नंबर से, किसी संख्या से भी आपको बता दूंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये आया कैसे। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये आया कैसे, तब तक आपके इसमें प्रॉब्लम आएगी। समान महीनों का कैलेंडर का तात्पर्य क्या है, जैसे मैं आपको बोलूं कि सामान्य वर्ष में जिस प्रकार जनवरी का कैलेंडर होता है, उसी सामान्य वर्ष के अक्टूबर माह का कैलेंडर भी वैसा का वैसा होता है। सामान्य वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। सामान्य वर्ष में अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। सामान्य वर्ष में सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों आपको? मैंने आपको ये बोला, जैसा कैलेंडर जनवरी का होता है वैसा ही कैलेंडर जो है आपका वह अक्टूबर का होता है। देखिए, अगर महीने में लिखता हूं कि ये किस प्रकार हम हल कर रहे हैं, इस बात पे यदि हम जाते हैं तो देखो आपको किस प्रकार ध्यान रखना है। ध्यान से सुनते जाना। यहां से आपको ओड डेज से पता लगेगा। अब ये बात डायरेक्ट भी बता सकता हूं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि मैं आपके सामने डायरेक्ट टेबल बना देता,
मैं बोलता सामान्य वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। फिर मैं आपको बोल देता सामान्य वर्ष में फरवरी, मार्च व नवंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। सामान्य वर्ष में अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। सामान्य वर्ष में सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। लेकिन इससे क्या होता, इससे आपको कुछ पता ही नहीं लग पाता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे समान आया, इसके बेसिक फंडामेंटल का तो आपको कुछ पता ही नहीं लगा। तो यदि आप इसका बेसिक समझना चाहते हैं तो उस बेसिक से ही तो टॉपिक है वह आपके पकड़ में आता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जनवरी जो है वह आपका 31 दिन का होता है। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होगा, मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, अगस्त 31 दिन का, सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का और दिसंबर 31 दिन का। ये बात हम करते हैं। यह बात आपको समझनी है तो ध्यान से सुनिए। कैसे पता लगाएंगे जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर जैसा क्यों आया, फरवरी, मार्च, नवंबर का कैलेंडर सामान्य वर्ष में एक जैसा क्यों होता है, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सामान्य वर्ष में एक जैसा क्यों होता है, उसी सामान्य वर्ष के लिए, एक ही सामान्य वर्ष के लिए सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर समान क्यों होता है, क्या ऑड डेज का योग वहां 7, 14, 21, 28 बन रहा है क्या। तो इस बात को समझाने के लिए, इसका बेसिक तैयार करवाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। 31 में यदि आप 7 का भाग देते हैं तो आपके पास शेषफल बचता है 3। ऑड डेज लिखेंगे मेरे भाई, प्यारे बच्चों समझिए। 31 में 7 का भाग दिया, शेषफल 3, 28 में 0, 31 में 3, 30 में यदि आप 7 का भाग देते हो तो शेषफल आए कितने, 2। 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 31 में 3, 30 में 2, 3, 2 और 3। अब समझिए, जहां पर भी आपका योग 0, 7, 14, 21, 28 ऐसा बन जाता है, उससे अगला वार जो आएगा वह पहले वाले के समान होगा। जैसे आज अगर सपोज कीजिए आपने कहा कि यदि आज सोमवार है, तो प्यारे बच्चों आज के 14 दिन बाद भी क्या होगा, सोमवार होगा। याद रखिए 14वां दिन नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको बोल रहा हूं 14 दिन बाद। 7वां दिन सम्मान नहीं होता है, 7 दिन बाद में सम्मान आता है। आज अगर गुरुवार है, आज यदि गुरुवार है तो आज के 7 दिन बाद गुरुवार आएगा, आज के 14 दिन बाद भी गुरुवार आएगा, आज के 21 दिन बाद भी गुरुवार आएगा। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये आपका 0, 7, 14, 21, 28 मतलब ऐसे दिन हैं जिनके पूरे पूरे सप्ताह बन जाते हैं, तो सप्ताह बनने का मतलब ये होता है कि उसके पश्चात कोई शेषफल नहीं बच रहा है। और यदि शेषफल नहीं बचेगा तो बताइए क्या वार में कोई परिवर्तन होगा क्या, वार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को समझते हुए आपको यहां गणना करनी है। देखिए प्यारे बच्चों, 3, 0, 3 ही रह गए, +3, 6, 6 और 2, 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 और 2, 13, 13 और 3 तो आप बोलोगे 16, 16 और 3, 19, 19 और 2 तो आप बोलोगे, यहां पर योग ले रहे थे हम, 19 और 2 क्या हो गए, 21। बताओ ये 21 हुआ है तो 21 के बाद वाला समान आएगा, 9वें तक 21 हुआ है तो अब इससे अगला समान आएगा, तो यहां जो वार आएगा वह इसके समान आएगा। मतलब 1 जनवरी को जो वार होता है वही 1 अक्टूबर को होता है। अब 1 तारीख का समान हो गया दोनों में, तो फिर आगे वाला पूरा क्या हो जाएगा, समान। इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि जनवरी का जो कैलेंडर होता है वह अक्टूबर माह के समान होता है। जनवरी का जो कैलेंडर होता है वह अक्टूबर माह के समान होता है।
इसके बाद समझिए प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आगे कौन से समान आएंगे, तो आप फरवरी से लेते हैं। बताओ क्या 0 दिन बाद वही वार आएगा क्या? 0 दिन बाद वही वार आएगा क्या? 0 ही तो है यहां। तो जो वार 1 फरवरी का है वही 1 मार्च का है। अब आप सोचोगे यार गुरुजी, आप सोचोगे यहां पर जो है वह फरवरी में तो 28 दिन ही है, मार्च में 31 दिन है, तो समान कैसे हुई है? 28 दिन की समानता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, इस बात को क्वेश्चंस में मैं आपको थोड़ा और ठीक समझाऊंगा कि जब क्वेश्चंस का आंसर कई बार सोच समझ के लेना पड़ता है। जब कई बार अगला बोल दे 100% समानता वाला बताओ, पूर्णतः समानता वाला बताओ, तो वहां पर किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ में समझाऊंगा। एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि फरवरी और मार्च का कैलेंडर एक जैसा होगा क्या? यहां 0 है, 0 के बाद वही वार आता है, तो फरवरी और मार्च का कैलेंडर एक जैसा है। हम देखेंगे कि और भी है क्या। तो देखिए 0 और 3 3, 3 और 2 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड किया 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18, 18 + 3 21, 21 के बाद यहां योग 21 हुआ है। और मैं हमेशा बता रहा हूं आपको, देखिए जहां योग 21 हुआ है उसके बाद वाला मतलब नवंबर भी समान है किसके? फरवरी और मार्च के। इसलिए हमेशा याद रखना किसी सामान्य वर्ष के लिए, सामान्य वर्ष में फरवरी मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। सामान्य वर्ष में मेरे साथ बोलते जाओ आप, मेरे पढ़ाने के साथ ही सभी बच्चों को याद होना चाहिए। इसको मैं डायरेक्ट एक संख्या भी लिखवा दूंगा, उस संख्या की सहायता से भी आप याद कर सकोगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि संख्या उनका कि आपको जरूरी नहीं पढ़नी चाहिए, लिखवा दूंगा और एक टेबल बनवा दूंगा मैं इसको आपको, क्योंकि इस क्लास को हम 2 पार्ट में पूरा करेंगे। एक क्लास आपका आज का है और अगली क्लास में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आज आप जो पढ़ रहे हैं, आज आपने यहां पर जो क्लास ली है यह पार्ट 9 चल रहा है और माइंड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इससे पीछे की सभी क्लासें आपको उपलब्ध करवा दी गई हैं। तो अगर आप रिवाइज में देखना चाहते हैं, कुछ बात कम समझ में आई है, तो वो आप इसी माइंड क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। डे 26 आप पढ़ रहे हो पार्ट 9 के लिए। अगला जो आएगा आपके पास में डे 27, डे 27 में हम पार्ट 9 को कंप्लीट कर लेंगे। डे 27 में यानी कि पार्ट 9 के लिए हम 2 क्लास रख रहे हैं। समान मंथ्स का कैलेंडर, सेम मंथ्स कैलेंडर, तो सेम मंथ्स कैलेंडर के लिए हम 2 क्लास रख रहे हैं। एक आज का डे 26 है, एक इससे अगला क्लास हम डे 27 रखेंगे और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे लॉजिक के साथ तमाम बेसिक बातें समझाते हुए, प्रत्येक क्या क्यों कैसे का जवाब देते हुए, फुल्ली बेसिक के साथ समझाते हुए और अच्छे स्तरीय क्वेश्चंस करवाते हुए, एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वह भी आपको करवाते हुए फिर इस पार्ट को पूरा करेंगे मात्र 2 क्लास में। एक क्लास आज की और एक क्लास इससे आगे की। तो आज पार्ट 9 का पहला क्लास है, आज पार्ट 9 का पहला क्लास है जिसका हमने बोला है पार्ट 9 का उद्देश्य क्या है। पार्ट 9 है सामान्य वर्ष या लीप वर्ष के लिए समान महीनों का कैलेंडर, जिसको आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं माह के समान कैलेंडर। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने आपको क्या समझाया। किसी सामान्य वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। किसी सामान्य वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर एक जैसा होता है, फरवरी मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। जब ये पूरा हो जाए, जैसे अप्रैल का और जुलाई का एक जैसा होता है, क्यों होता है आप समझिए। ये अप्रैल और ये जुलाई इनका एक जैसा होता है, देखिए क्यों होता है, देखिए आप 2 और 3 5, 5 और 2 7, तो यहां योग 7 हुआ है। जहां योग 7 हुआ है वो समान नहीं होगा। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो समझिए, 7वां दिन समान नहीं होता, 7वें के आगे वाला दिन समान होता है। 7 दिन बाद समान आएगा, 14 दिन बाद समान आएगा, 21 दिन बाद समान आएगा, 7वां दिन समान नहीं होता है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 के बाद वाला समान है।
तो 7 के बाद वाला महीना ये है। जुलाई समान है, कहां से प्रारंभ हुए थे? अप्रैल से। तो प्यारे बच्चों, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। और देखिए, इसके बाद आप मई से निकालोगे तो कितना ही ऐड कर लो, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 2, तो आप बोलोगे 16 और 2 18, 18 और 3 21 हो रहा है। लेकिन इसके बाद तो कोई है ही नहीं, वो तो अगले वर्ष में आ गया। और हम अगले वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं अभी, यहाँ 21 हुआ है तो इसके बाद वाला लेना है। तो इसके बाद तो अगला वर्ष आ गया, नया वर्ष आ गया। और हमारा टाइप क्या है? एक ही वर्ष में समान महीनों का कैलेंडर। इसलिए मई का कोई सम्मान नहीं आता, जून का कोई सम्मान नहीं आता, अप्रैल और जुलाई एक जैसे हो ही गए। अब आप देखिए, यहां पर अगस्त का कोई यहां पर आपको सम्मान नहीं मिलेगा, सितंबर और दिसंबर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? देखिए, आप सितंबर से दिसंबर तक चलूंगा मैं भी, देखिएगा 2 2 + 3 5, 5 और 2 7, 7 के बाद वाला, तो बाद वाला क्या है? दिसंबर है। कहां से स्टार्ट हुए थे? सितंबर से। तो सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। अब देखिए, मैंने पढ़ाने से पहले ही आपको ये टेबल बोला ना, पढ़ाने से पहले ये टेबल आपको बोला। क्यों बोला? क्योंकि वो प्रैक्टिस में आ चुकी है। यदि आपने भी पहले इसको पढ़ रखा है तो आप पढ़ाने से पहले आराम से इस टेबल को बोल देंगे। अब मेरे साथ एक बार सभी बच्चे बोलना, आप कमेंट के द्वारा बोलते रहना। कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, एक बार आप टेबल की तरफ से ध्यान हटाइए और मेरी बात पे ध्यान लगाइए। बोलिए, सामान्य वर्ष में समान महीनों का कैलेंडर कैसे होता है? तो बोलो, पहला पेयर किसका होता है? जनवरी अक्टूबर। पहला पेयर किसका होता है? जनवरी अक्टूबर। दूसरा पेयर फरवरी मार्च नवंबर। सामान्य वर्ष में फरवरी मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। इसके बाद वाला पेयर अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई। इसके बाद आप बोलोगे सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर। ऐसे आपको बोलना है। ध्यान से सुनिए और समझिए मेरी बात को। सामान्य वर्ष में पहला पॉइंट आपको याद रखना है, बोलते जाइए आप साथ में, जहां पर भी आप बैठे हैं नोट्स बनाते हुए पढ़ना, पूरा टॉपिक पढ़ना। अगर कोई क्लास रह भी जाता है तो उसे आप जरूर देखो, क्योंकि कंटिन्यू क्लास लोगे तब आपको सही से समझ में आएगा। पहला पेयर जनवरी और अक्टूबर, दूसरा पेयर फरवरी मार्च नवंबर, तीसरा पेयर अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। इससे अगला सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर क्या होता है? एक जैसा होता है। अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं, यदि मैं लीप वर्ष की बात करूं प्यारे बच्चों, तो लीप वर्ष में देखिए किन महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा? लीप वर्ष में किन महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा? लीप वर्ष में किन महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा? तो प्यारे बच्चों, लीप वर्ष के लिए अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपने लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी में आपको पता है विषम दिन 3। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं? लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल 1। ये रटना नहीं है, ओड डेज काउंट करना मैं आपको समझा चुका हूं, आप कंफ्यूज मत होइए। ऑड डेज निकाल रहे हैं, सप्ताह बनने के बाद जो शेषफल बचता है, वार में परिवर्तन उसी से तो होता है। सप्ताह बनने के बाद जो शेषफल बचता है, वार में परिवर्तन उसी से तो होता है। तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया जनवरी में 3, फरवरी में 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, 31 वाले में 3 दिख रहा हूं। जो महीने 31 दिन के हैं उनमें मैं लिख रहा हूं 3, क्योंकि 31 में यदि आप 7 का भाग देते हो तो शेषफल कितना आता है? 3। जून वाले में आपके पास 2 आ गया, जुलाई वाले में 3 आ गया, अगस्त वाले में 3 आ गया, सितंबर में 2 आ गया, अक्टूबर में 3 आ गया, नवंबर में 2 आ गया और दिसंबर में आपके पास में 3 आ गया।
यहां से यदि आप काउंट करते हैं तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। मेरे साथ बोलिए, किसके लिए बोल रहा हूं मैं? लीप वर्ष के लिए। लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। फरवरी और अगस्त का कैलेंडर एक जैसा होता है। मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको ये समझाया है कि लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। नोट्स बनाते हुए चलें और पूरा क्लास अंतिम चरण तक देखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्लास पे बात कर रहे हैं हम। एग्जाम्स में ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जाम्स में, कैलेंडर्स में इन क्वेश्चंस की आने की अधिकतम संभावना रहती है। जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इसके बाद मैंने आपको कहा फरवरी और अगस्त का कैलेंडर एक जैसा होता है। किसमें? लीप वर्ष में। फरवरी और अगस्त का कैलेंडर एक जैसा होता है। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा? इसके बाद मैंने आपको कहा मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। यदि इसे आपको कम दिख रहा है तो हम दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए, मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है और इसको आप यहां से चेक कर सकते हैं। इसको आप यहां से चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए, जनवरी का देखना था आपको तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, यहां योग 7 हुआ, मतलब इससे आगे वाला क्या है? अप्रैल। शुरू कहां से हुए थे? जनवरी से। तो जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर क्या हुआ? एक जैसा। और आगे चलते हैं, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 के वाला समान है। 7 और 2 9, 9 और 3 तो आप बोलोगे 9 और 3 12, 12 प्लस 2 तो आप बोलोगे 14, 14 के आगे वाला मतलब जुलाई। ये देखिए, यहां योग 14 हुआ, यहां योग 7 हुआ। किससे काउंट करने पे? जनवरी से। जनवरी से काउंट किया तो यहां योग 7 हुआ, यहां योग 7 हुआ तो इससे आगे वाला समान हुआ। जनवरी से काउंट करता हूं तो यहां योग 14 होता है तो इससे आगे वाला क्या होगा? समान होगा। इसलिए जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। किसमें? लीप वर्ष में। किसमें? लीप वर्ष में। देखिए, फरवरी और अगस्त के लिए तो आप क्या बोलोगे? 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 तो अब आप बोलोगे 11। यहां से दोबारा देखिएगा, 1 और 3 4, 4 और 2 योग सही हो रहा है। मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान बना के रखिए। अगर आपको पीछे वाले में भी समझ में नहीं आया कि योग कैसे आ रहा है तो आप फिर समझिए, प्रत्येक बच्चे को समझ में आएगा। आप ध्यान बना के रखिए। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे आपको ये पता लगाना है कि यार फरवरी के समान कैलेंडर किसका होगा। आपको ये पता लगाना है कि फरवरी के समान कैलेंडर किसका होगा, तो आप फरवरी से काउंट कर लो। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 6 और 3 9, 9 और 2 तो आप बोलोगे 11, 11 और 3 14। यहां योग 14 हुआ तो जहां योग 0, जहां योग 0 7 14 21 28 ये होता है। जहां योग 0 7 14 21 28 ये होता है, उससे आगे वाला क्या है? अगस्त। तो फरवरी का कैलेंडर किसके समान होगा? अगस्त के समान होगा। फरवरी का कैलेंडर किसके समान होगा? अगस्त का। अब मार्च और नवंबर में तो कोई डिस्टरबेंस आया ही नहीं ना। देखिए, मार्च और नवंबर का तो पहले ही समान था ना। मार्च और नवंबर का तो पहले ही समान था, इनके बीच में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। मार्च और नवंबर के मध्य की दूरी जितनी सामान्य वर्ष में थी उतनी ही किसमें है? लीप वर्ष में। तो ये तो उसी की बात ही समान हो गया।
योग करके भी देख सकते हैं आप। मार्च से लेके चलोगे कहां तक, अक्टूबर तक, तो आपका जो योग आएगा वो इनमें से ही आ रहा है। ऐसे ही सितंबर और दिसंबर में आपका योग 7 का गुणज ही आएगा। तो अब एक बार सभी बच्चे मेरे साथ टेबल को बोलेंगे। सबसे पहले हम लीप वर्ष में समान महीनों के कैलेंडर की बात कर रहे हैं। हम लीप वर्ष में समान महीनों के कैलेंडर की बात कर रहे हैं। लीप वर्ष में कौन कौन से महीनों का कैलेंडर समान होता है? तो फर्स्ट जनवरी, अप्रैल, जुलाई, जनवरी, अप्रैल, जुलाई। दूसरा फरवरी, अगस्त, फरवरी, अगस्त। तीसरा अप्रैल, जुलाई, तो आ गया था किसके साथ में? जनवरी के साथ में। तो तीसरा क्या ले होगे आप? मार्च, नवंबर। चौथा क्या ले होगे? सितंबर, दिसंबर। यह 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं लीप वर्ष में समान महीनों के कैलेंडर के लिए। देखिए पहला पॉइंट क्या याद रखना आपको? पहला पॉइंट है जनवरी, अप्रैल, जुलाई। दूसरा पॉइंट फरवरी, अगस्त। तीसरा मार्च, नवंबर। इससे अगला सितंबर, दिसंबर। ये महीने ऐसे हैं इनका कैलेंडर एक जैसा होता है। इसका अर्थ क्या है समझना। मैंने आपको कहा किसी लीप वर्ष में प्रश्न कैसे आएंगे वो तो मैं करवाता ही हूं, आपको पता है। तो प्रश्न तो करवाऊंगा ही, कॉन्सेप्ट को आपको नंबर के द्वारा भी समझाऊंगा और अच्छे से पूरा करने के बाद हम अगले पार्ट पे चलेंगे। तो मैंने आपको कहा किसी लीप वर्ष में 8 फरवरी को जो वार था, जैसे मैं आपको एक प्रश्न करवाता हूं, सभी बच्चे आंसर देना साथ में। मैंने आपको कहा, प्यारे बच्चों ध्यान बनाए रखना, 136 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। किसी लीप वर्ष में 8 फरवरी को जो वार था वही वार इस वर्ष के अन्य किस माह की 8 तारीख को था। तो देखते ही आप क्या सोचोगे। प्रश्न समझिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम जो कंपटीशन में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसका योगदान किस प्रकार से है, किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 9 पढ़ रहे हैं और कैलेंडर का 26वां क्लास है। कैलेंडर का 26वां क्लास होने के साथ में पार्ट 9 का तो पहला क्लास है। पार्ट 9 तो हमने इसी क्लास से स्टार्ट किया है। अगली क्लास में इसको हम पूरा भी कर लेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और अगली क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके लिए अगर आपको ये डायरेक्ट याद नहीं होता है, जैसे सामान्य वर्ष में, एक बार सभी बच्चे मेरे साथ बोलना, क्वेश्चंस को छोड़िए सभी बच्चे, आप जहां पर भी बैठे हैं एक बार मेरी बात मेरे साथ में आप गुनगुनाना, एक बार आप मेरे साथ में सोचना, सामान्य वर्ष में कौन से महीनों का कैलेंडर एक जैसा होता है। मेरी बात को फिर सुनिए, सभी बच्चे जहां पर भी बैठे हैं आप कमेंट के द्वारा या जैसे भी बैठे हैं एक बार सुनिए। सामान्य वर्ष के लिए 4 जवाब देने प्रत्येक बच्चे को, तो सभी के 4 जवाब आने चाहिए सामान्य वर्ष के लिए। सामान्य वर्ष में पहला पेयर जनवरी अक्टूबर, सामान्य वर्ष के लिए समान महीनों का पंचांग, तो सामान्य वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर एक समान होता है। सामान्य वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। सामान्य वर्ष में अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। सामान्य वर्ष में सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। यही मैंने आपको समझाया, क्या बताइए,
यही मैं आपको समझा रहा था क्या कि सामान्य वर्ष में क्या समझाया मैंने आपको, सामान्य वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। पहला पॉइंट सामान्य वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। दूसरा पॉइंट, सामान्य वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। तीसरा पॉइंट, सामान्य वर्ष में अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। चौथा पॉइंट, सामान्य वर्ष में सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। तो बताइए, फिर बोलिए एक बार आप, सामान्य वर्ष में कौन से महीनों का कैलेंडर समान होता है? एक ही सामान्य वर्ष में ऐसे कौन से महीने होते हैं जिनमें जितने भी दिन होते हैं लेकिन प्रत्येक तारीख का वार उनमें क्या आता है, समान आता है। जैसे एक महीने की 5 तारीख को जो वार है तो दूसरे महीने की 5 तारीख को भी वही वार आए, यह बात हम कर रहे हैं। एक महीने की 18 तारीख को जो वार है तो उसी वर्ष में ऐसा कौन सा महीना है उसकी 18 तारीख को भी वही वार आ रहा है। ऐसा स्थिति जो होती है उसको हम बोलते हैं समान महीनों का कैलेंडर। तो समान महीनों के कैलेंडर में सामान्य वर्ष की बात करें तो 4 पॉइंट आप रखते हैं। सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, और मैं जानता हूं कि आप किस प्रकार से अच्छे से सीख पाएंगे। समय थोड़ा बहुत ज्यादा लग सकता है लेकिन आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आएगा। तो देखिए, सामान्य वर्ष में 4 पॉइंट प्रत्येक बच्चा गुनगुनाइए। पहला पॉइंट, सामान्य वर्ष में जनवरी अक्टूबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। दूसरा पॉइंट, फरवरी, मार्च, नवंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। तीसरा पॉइंट, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। चौथा पॉइंट, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। पहला पॉइंट जनवरी अक्टूबर, दूसरा फरवरी, मार्च, नवंबर, तीसरा अप्रैल, जुलाई, चौथा सितंबर, दिसंबर। अब बोलिए, अगर मैं आपको लीप वर्ष के लिए बात करता हूं तो लीप वर्ष में एक ही लीप वर्ष के लिए वो कौन से महीने हैं जिनका कैलेंडर समान होता है? 4 के जवाब आपको जहां पर भी बैठे हैं सोचने हैं या कमेंट के द्वारा बताने हैं। जहां पर भी बैठे हैं आप कमेंट के द्वारा आंसर बताइए। लीप वर्ष के लिए 4 कमेंट आपके आने चाहिए, 4 विचार आपके दिमाग में आने चाहिए। बोलिए, पहले से शुरुआत करते हैं। तो सामान्य वर्ष में सबसे पहला, लीप वर्ष में सामान्य वर्ष के हम देख चुके हैं, सामान्य वर्ष के 4 पॉइंट हम देख चुके हैं। ऐसे ही लीप वर्ष के 4 पॉइंट आपको बताने हैं। तो लीप वर्ष का पहला पॉइंट जनवरी, अप्रैल, जुलाई। लीप वर्ष का पहला पॉइंट जनवरी, अप्रैल, जुलाई। लीप वर्ष का दूसरा पॉइंट, लीप वर्ष का दूसरा पॉइंट फरवरी, अगस्त। फरवरी, अगस्त का कैलेंडर एक जैसा होता है। लीप वर्ष में तीसरा पेयर, तीसरा कौन सा जोड़ा है जो एक जैसे होते हैं? मार्च, नवंबर। तीसरा मार्च, नवंबर, और चौथा सितंबर, दिसंबर। सितंबर, दिसंबर। क्या यही मैंने आपको समझाया क्या यही मैंने आपको बताया क्या? तो देखिए और समझिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपको। मैंने आपको कहा लीप वर्ष में पहला पॉइंट जनवरी, अप्रैल, जुलाई। जनवरी, अप्रैल, जुलाई। दूसरा पॉइंट फरवरी, अगस्त। तीसरा पॉइंट मार्च, नवंबर। मार्च, नवंबर। चौथा पॉइंट सितंबर, दिसंबर। सितंबर, दिसंबर। सितंबर, दिसंबर। अब मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था? मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, देखिए, किसी लीप वर्ष में मैंने आपसे पूछा था किसी लीप वर्ष में 8 फरवरी को जो वार था वही वार इस वर्ष के अन्य किस माह की 8 तारीख को आया? अब 8 दोनों की समान तारीख है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब लीप वर्ष में किन्हीं महीनों का कैलेंडर क्या हो? समान हो। जब लीप वर्ष में किन्हीं महीनों का कैलेंडर क्या हो? समान हो। तो आप बोलोगे कि यार लीप वर्ष में फरवरी से समानता दर्शाने वाला कैलेंडर अन्य किस माह का होता है? तो बताइए, क्या लीप वर्ष में फरवरी से समानता दर्शाने वाला कैलेंडर अगस्त माह का होता है क्या? तो आपका आंसर क्या आ गया? अगस्त माह। 8 अगस्त बोलने की जरूरी नहीं है, 8 तो बोला ही है। अगले ने बोला किस माह की 8 तारीख को? 8 तारीख तो दिया है, किस माह की? अगस्त माह की। तो लीप वर्ष में, तो ये टेबल हमने इस प्रकार काम में लिया, आप देखिए, ये टेबल हमने इस प्रकार काम में लिया, आप देखिए। मैंने आपको इस प्रकार समझाया कि लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त का कैलेंडर एक जैसा होता है। लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त का कैलेंडर एक जैसा होता है। तैयार रहिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, सभी बच्चों को जवाब देना है।
मेरे क्वेश्चन लिखते ही आप सभी का जवाब आना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये लीजिए क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा वर्ष 2004 में, वर्ष 2004 में अप्रैल माह से समानता दर्शाने वाला कैलेंडर अन्य किस माह का था? सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। अब जहां पर भी बैठे हैं आपके मस्तिष्क में इसका आंसर आना ही चाहिए। आपको इसके आंसर के बारे में सोचना ही है। वर्ष 2004 में अप्रैल माह से समानता दर्शाने वाला कैलेंडर अन्य किस माह का था? मैं तमाम उन तरीकों से लूंगा जिस जिस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं एक ही लैंग्वेज पे नहीं चल रहा हूं। जैसे पीछे वाले में हमने तारीख को लिया था, इसमें डायरेक्ट मंथ्स की बात कर ली। वहां ये खुद बता रहा था कि लीप वर्ष है, यहां बताया नहीं, तो वर्ष को देख के हम खुद पता लगाएंगे। 2004 को देखा, लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का भाग जा रहा है, क्योंकि 4 के भाजकता का नियम है, ये बात मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास से समझाता हुआ आ रहा हूं, या पूरे में भाग दे लीजिए। इसमें आपने भाग दिया 4 का, पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब यह क्या है? यह एक लीप वर्ष है। यदि दिए गए वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह लीप वर्ष होता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि लीप वर्ष में अप्रैल माह से समानता दर्शाने वाला कैलेंडर अन्य किस माह का था? तो आपको पता है लीप वर्ष में अप्रैल माह से किस किस महीने ने समानता दर्शाई होगी। तो हमने पढ़ा था कि लीप वर्ष में क्या होता है? जनवरी, अप्रैल और जुलाई। तो आपका आंसर यहां पर क्या आएगा? आपका आंसर यहां आएगा जनवरी तथा जुलाई। जनवरी तथा जुलाई। अब हो सकता है एक ऑप्शन में आ जाए जनवरी, दूसरे में आ जाए जुलाई, तीसरे में आ जाए जनवरी तथा जुलाई, और चौथा ऑप्शन आ जाए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, उस पैटर्न पे भी हम बात करेंगे। पीछे भी मैंने आपको समझाया है, तो ध्यान से सुनो और समझिए। ये बात मैंने आपको पीछे समझाई है क्या? मुझे बताओ प्यारे बच्चों। ये देखो आप, लीप वर्ष में अप्रैल माह से समानता दर्शाने वाला कैलेंडर जनवरी का है और किसका है? जुलाई का है। जनवरी का है और किसका है? जुलाई का है। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर बोल दो सभी बच्चे। सामान्य वर्ष में 4 पॉइंट सबको बोलने हैं। सामान्य वर्ष में 4 पॉइंट सबको बोलने हैं। तो पहला पॉइंट सामान्य वर्ष के लिए जनवरी अक्टूबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। दूसरा पॉइंट सामान्य वर्ष में फरवरी, मार्च, नवंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। तीसरा पॉइंट सामान्य वर्ष में अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होता है। चौथा पॉइंट सामान्य वर्ष में सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एक जैसा होता है। इसके बाद लीप वर्ष के लिए बोलो प्यारे बच्चों। लीप वर्ष के लिए आपको बोलना है, इसका आंसर आ गया आपका जनवरी तथा जुलाई। लीप वर्ष के लिए आप बोलोगे तो लीप वर्ष के लिए आप बोलोगे 4 पॉइंट बोलने हैं लीप वर्ष के लिए, जनवरी, अप्रैल, जुलाई। पहला पॉइंट, लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर और सितंबर, दिसंबर। अब ये टेबल आते हुए भी आप क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। मैं ऑफलाइन बैचेज में देखता हूं, अभी मैं आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि आपको टेबल आ रही है, फिर भी आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? गलत होने लगेंगे। फिर भी आप क्वेश्चंस क्या करने लगोगे? गलत करने लगोगे। तो इन क्वेश्चन से बचने के लिए हम क्या करें? या ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं टेबल का पता होने के बाद भी हमें गलत हो जाते हैं हमारे? तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को। इनको हम डायरेक्ट किसी संख्या से कैसे याद करें? जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल दूं
कि सामान्य वर्ष के लिए आप संख्या याद रख लो 14, 40, 26, 03, 61, 461, या मैं कह दूं लीप वर्ष के लिए टेबल याद रख लो 03, 40, 25, 03, 61, 46। समझिए मेरी बात को। तो तमाम बातें आज ही करूंगा मैं, आज ही वो नंबर्स लिखवाऊंगा आपको, आज ही वो क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो क्या होता है फिर मेरे हिसाब से क्लास का निश्चित टाइम होता है, उससे ज्यादा यदि हम क्लास का टाइम खींचते हैं तो वो ठीक नहीं रहता है। ये टाइप जो है ये वास्तविक रूप से ही कम से कम 2 क्लास का है, तो 2 क्लास हमें इसमें लगानी ही पड़ेगी। तो आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी समझाया है, इसको आप अच्छे से दिमाग में रखें, अच्छे से इसके नोट्स बना के रखें और तैयार रहें अगली क्लास के लिए। मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ अगले टाइप में आपसे मिलूंगा। अगली क्लास में हम मिलेंगे, वो आपका पार्ट 9 का लास्ट क्लास होगा। देखिए अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो वह पार्ट 9 का आपका अंतिम क्लास होगा। पार्ट 9 में अंतिम क्लास होगा और कैलेंडर का आपका वह 27वां क्लास होगा। कैलेंडर का आपका वह 27वां क्लास होगा। तो अब हम मिलेंगे पार्ट 9 के तो दूसरे क्लास में, पार्ट 9 के दूसरे क्लास में इसी माइंड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सोमवार से लेके शनिवार तक अपनी ये क्लास रहती है जिसमें आप हमेशा लाइव रह के 8 PM पढ़ो। अभी बने रहिए और मेरी बात को समझिए। सोमवार से शनिवार तक संडे फ्री रखते हैं, पहले नहीं रखते थे। 8 PM डेली आपको पढ़ना है। पार्ट 9 का एक क्लास मैंने आपको करवा दिया है। कल पार्ट 9 का दूसरा व अंतिम क्लास होगा और कैलेंडर का हमारे लिए 27वां क्लास होगा। तो डे 27 में हम आपसे मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, जो क्वेश्चंस टेबल आते आते भी आपके गलत हो जाते हैं, और ऐसी संख्या भी मैं आपको लिखवाऊंगा जिसकी वजह से भी हो सकता है आपको ये हार्ड लग रहा होगा, उससे आप आसानी से बात करेंगे। मैं फिर से आपको इसको बेहतरीन और आसान वे में समझाने की कोशिश करूंगा और आपको एक एक बच्चे को समझ में आएंगे। प्यारे बच्चों, बने रहिए आप इसी प्रकार से मेरे साथ, इसी प्रकार से माइंड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। आज के लिए हम चाहते हैं आपसे अलविदा और मिलते हैं डे 27 में अगली क्लास में। तब तक के लिए हम आपसे चाहते हैं अलविदा। जय भारत, जय राजस्थान, जय माइंड, विजय माइंड।